हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम केस स्टडी के ऊपर बात करने वाले हैं, हाइक की केस स्टडी के ऊपर। हाइक हमारा एक मैसेंजर ऐप था, इंडियन मैसेंजर ऐप था, जो कि आज के टाइम में बंद होने के उसमें आ गया है। एक्चुअली हाइक बंद ही हो गया है। अगर हम देखें प्ले स्टोर वगैरह पे तो हाइक आपको देखने को नहीं मिलता है, और उसके सर्वर भी एक्चुअली डाउन होने वाले हैं, जो कि उनके फाउंडर की तरफ से न्यूज आती है कि सर्वर भी वो लोग बंद कर रहे हैं हाइक के। तो ऐसा क्या हुआ हाइक के साथ कि हाइक इंडिया में सरवाइव नहीं कर पाया, चल नहीं पाया, जबकि वो एक इंडियन ऐप था। और आज के टाइम में अगर हम देखें कि व्हाट्सएप से लोग मूव कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से व्हाट्सएप से मूव कर रहे हैं। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, हर एप्लीकेशन, हर एक सोशल मीडिया के लिए, जहां से लोग व्हाट्सएप से मूव करके आज एक अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। इसकी जगह पे अगर एक इंडियन अल्टरनेट होता तो लोग व्हाट्सएप से हाइक की तरफ मूव करते, जाकि आज के समय में सिग्नल और बाकी टेलीग्राम जैसे ऐप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ हाइक के साथ कि हाइक सरवाइव नहीं कर पाया। स्टार्टिंग से बात करें तो जब हाइक लॉन्च हुआ था 2011 के अप्रोक्सीमेटली, तो तब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी किसी भी मैसेंजर ऐप के बारे में। लोग व्हाट्सएप इंडिया में आया था, बट व्हाट्सएप के पास अपना फीचर था कि वो लोग मैसेजिंग पे काम करते थे। और हाइक ने एक्चुअली क्या बिल्ड करना चाहा कि वो लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया, एक मैसेजिंग ऐप भी बना दिया एक ही चीज में, फोटोग्राफी का भी बना दिया, जो कि एक आज नॉर्मल सोशल मीडिया करता है। बट वो चीज को वो टाइम से पहले लेकर आए। बेसिक सी, अगर कोई फर्स्ट मूवर होता है तो सब लोग कहते हैं कि फर्स्ट मूवर इज अ बेस्ट मूवर, उसका ही प्रोडक्ट चलता है। बट एक गलती हो गई इंडिया में, कभी मतलब उस टाइम पे लोग इतने जागरूक नहीं थे किसी प्रोडक्ट को लेकर, इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर। रीजन क्योंकि हाइक बहुत ज्यादा एमबी का था, हाइक बहुत बड़ा एप्लीकेशन था, और वो ज्यादा एमबी भी यूज करता था, नेट की स्पीड यूज करता था। उस टाइम पे इंडिया में 2G नेटवर्क ज्यादा चलता था, 3G भी आया ही आया था, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं था। तो जब इंडिया में 3G नहीं था, 2G 3G पे चल रहा था, तो इस तरीके से लोगों को लोड करने में प्रॉब्लम होती थी, मैसेज सेंड करने में प्रॉब्लम होती थी। इसी टाइम पे जब व्हाट्सएप आया तो वो लाइट वेटेड ऐप था। और व्हाट्सएप ने क्या करा कि इंडिया में उसे जब वो लॉन्च हुआ तो वो सिंपली बहुत ही छोटे से उसमें लॉन्च हुआ, कि केवल सिंपल एक स्पेसिफिक नीश में लॉन्च हुआ कि आपको सिंपल मैसेजिंग करनी है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज कर सकते हैं। बाहर, इंडिया के बाहर तो ये था कि 50 रुपीज मतलब $1 सबको देना पड़ता था, ईयरली फीस देनी पड़ती थी व्हाट्सएप को। बट इंडिया में जब व्हाट्सएप आया, फेसबुक ने जब परचेज करा, तो उससे वो भी उसको खत्म कर दिया गया था। इंडिया में वो भी नहीं देनी पड़ी। रीजन क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे नहीं देता है। ये चीज हर किसी को पता है, बाहर इंडिया में हर किसी को पता है कि लोग यहाँ पे पैसे नहीं खर्च करते किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, ज्यादा एप्लीकेशन जैसी यूज को करने के लिए, चीज को यूज करने के लिए। और ये चीज इंडियन मार्केट, बाहर के मार्केट में लोग जानते हैं, और इंडियन मार्केट में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो जब हाइक ने अपने आप को इतना बड़ी चीज बनाई, उसने अपने आप को सोशल मीडिया भी बनाया, मैसेजिंग भी बनाया, कॉलिंग भी बनाया, हिडन फीचर भी डाले, बट उसका कोई यूनिक फीचर नहीं था। लोग अगर कोई उनको, जैसे इंस्टाग्राम फेमस हुआ था तो वो अपने फोटोग्राफी के लिए फेमस हुआ था, व्हाट्सएप फेमस हुआ था तो वो अपने वो मैसेजिंग के लिए फेमस हुआ था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैसेज कर सकते हैं, कम नेट की स्पीड पे भी, तो इसलिए फेमस हुआ था। फेसबुक ऑलरेडी फेमस था, सोशल मीडिया के लिए फेमस था, तो इस तरीके से लोग फेमस थे। आने वाले टाइम में स्नैपचैट भी जब इंडिया में आया तो वो भी अपने कैमरे के लिए और अलग अलग स्टिकर्स के लिए फेमस हुआ। बट जब हाइक आया था तो केवल उसके पास एक ही यूनिक फीचर था, वो था स्टिकर्स का, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज में उसके स्टिकर्स आते थे। बट ये चीज भी उसको एक मतलब यूनिक नहीं बना पाई लॉन्ग टर्म के लिए। रीजन क्या था कि जब हाइक चला, इंडिया में आया, तो लोग उसके स्टिकर्स को यूज तो करना चाहते थे, बट जब वो मैसेजिंग करते तो बहुत टाइम ले जाता था, इसलिए लोग उसे यूज नहीं कर पाए। फिर जब लोगों को, हाइक के फाउंडरों को लगा कि नहीं हाइक चल पा रहा है, तो उनने सिंपली और भी उसके लिए कुछ ऑप्शंस निकाले, जिसमें कि उनने कुछ रिवॉर्ड्स देना शुरू करे, फ्री एसएमएस देना शुरू करे। बट वो सब चीजें भी हाइक को सरवाइव करने के लिए नहीं बढ़ा पाई, मतलब हाइक को सरवाइव नहीं करवा पाई। और यही रीजन था हाइक को डाउनफॉल जाने का मेनली। अब हाइक ने अपना कोई, बेसिक सी बात है, यूनिक फीचर नहीं बना पाया। हाइक अपने आप को उस लेवल पे ग्रो कर रहा था, वो भी उस टाइम पे जब इंडिया की पॉपुलेशन उस तरीके की चीजों को जानती ही नहीं थी, मतलब उस चीज को यूज ही नहीं कर पा रही। हाँ, अगर 2016 के बाद चीज आई थी, जब जियो का रिवोल्यूशन आया था, उसके बाद हाइक जैसी चीज आती तो जाहिर सी बात है लोग यूज करते।
क्यों? क्योंकि लोगों का इंटरनेट पे यूजेस बढ़े, लोगों का यूज करना बढ़ा इंडिया में। तो इस तरीके से लोगों का कंजप्शन जब बढ़ा, लोगों ने अलग अलग चीजों को यूज करना शुरू करा, उसे ट्राई एंड टेस्ट करना शुरू करा। बट हाइक अपने आप को उस टाइम पे सरवाइव नहीं कर पाया। 2011 से 16 तक वो सरवाइव आया, फंडिंग खत्म होती चली गई, वो अपने आप को सर्वाइवल स्टेज में ले आए। एंड लास्ट उनको क्या हुआ कि जब लोगों के पास अच्छा नहीं लगा, जब 2016 तक लोगों ने यूज करा, देखा था, ऑलरेडी देख चुके थे कि यार वो बहुत ज्यादा एमबी लेता है और ज्यादा देर में एसएमएस सेंड होते हैं, तो लोगों ने आगे भी उसे यूज करना नहीं चाहा। और इस तरीके से हाइक अपने आप को मार्केट में यूनिक ना बना पाने की वजह से, हाइक के यूनिकनेस नहीं हो पाने की वजह से हाइक फेल होता चला गया। और आज ये समय है कि हाइक का पूरी तरीके से शट डाउन हो गया है। बट हाइक के जो फाउंडर्स थे वो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई नया एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, हाइक से रिलेटेड ही है, जो मैसेजिंग के लिए रहेगा और अलग अलग फीचर्स रहेंगे, वो देखते हैं कि आगे क्या आता है। बट जो ऑलरेडी हाइक का जो फीचर थे वो टाइम से पहले आ गए, और टाइम से पहले आने की वजह से वो चीज इंडियन मार्केट को यूज में नहीं आ पाए और वो बेकार हो गई। बट आज के समय में ऐसी कोई चीज आती है तो डेफिनेटली वो यूजेबल होगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।